एपिसोड 8 की शुरुआत में हम बोंगजुई को देखते हैं जो कि दुखी मन से अपना सामान पैक कर रही थी कि तभी उसकी नज़र उन टिकट्स पर पड़ती है जो कि वो अपने और वूशियंग के लिए लेकर आई थी। पर अब इसका क्या ही फायदा था, तो वो उन्हें वापस रख देती है। बोंगजुई को इतना उदास देख योनशियो उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है और कहती है कि जब वो लोग हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएंगी तो वो उसके लिए एक दिन में 3 ब्लाइंड डेट फिक्स करेगी जिससे कि वो वूशियंग को भूल जाएगी। पर बोंगजुई उसे क्लियर करती है कि वो ये जगह वूशियंग की वजह से नहीं छोड़ के जा रही है, बल्कि इसलिए जा रही है क्योंकि ये जगह उसके कॉलेज से काफी दूर पड़ती है। पर वजह चाहे जो भी हो, योनशियो कम से कम इतना तो जानती ही थी कि बोंगजुई वूशियंग की वजह से उदास है। खैर, सिर्फ बोंगजुई ही नहीं थी जो कि उदास है, उसके अलावा उसके जाने की खबर सुनकर वूशियंग का भी वही हाल था। पर वूशियंग को इस बात का ज़्यादा अफसोस था कि वो अपनी फीलिंग्स भी बोंगजुई से कन्फेस नहीं कर पाया, तो इसलिए वो इसी कन्फ्यूजन में था कि वो बोंगजुई को जाने से रोके या नहीं। पर आखिर उसके पास हक ही क्या था कि वो बोंगजुई को रोक पाता। पर तभी वहाँ जुनू आता है जिसे कि वूशियंग के उथल पुथल मचाने से डिस्टर्बेंस हो रही थी। पर अभी वूशियंग कितना डिस्टर्ब था ये तो उसका दिल ही जानता है। पर जुनवू से भी ये बात छुपी नहीं थी, तो वो बिना बात को घुमाए फिराए उसे सजेस्ट करता है कि वो जाए और बोंगजुई से अपने दिल की बात कह दे। पर वूशियंग को यही तो नहीं समझ आ रहा था कि वो बोंगजुई से अपने दिल की बात कहे तो कहे कैसे। तो वो ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसके पास माहोयंग आती है और वो अपने साथ कपल मसाज की 2 टिकट्स लेकर आई थी। तो वूशियंग को अपने साथ मसाज पार्लर चलने को कहती है। पर वूशियंग को ये समझ नहीं आता कि भला वो उसके साथ कपल मसाज के लिए क्यों जाएगा, जिस पर कि माहोयंग उसे अपने लॉजिक के हिसाब से बताती है कि कल वो दोनों डेट पर गए थे, तो इस हिसाब से अब वो दोनों कपल बन चुके हैं। पर ये सुन वूशियंग उसकी गलतफहमी दूर करता है और कहता है कि वो उसे डिनर पर इसलिए लेकर गया था क्योंकि उसने हान जन्नू का फिगर ऑर्डर करने में उसकी हेल्प की थी। अदरवाइज इसके अलावा उसके मन में माहोयंग के लिए कोई भी ऐसी फीलिंग्स नहीं है। पर माहोयंग को तो इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि भला उसे कोई अपनी गर्लफ्रेंड कैसे नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उसके हिसाब से तो सुपर सेक्सी मॉडल माहोयंग के पीछे तो सब दीवाने हो जाते हैं। तो वो वूशियंग को उसे गौर से देखने को कहती है कि क्या पता अभी तक उसने उसे अच्छे से देखा ही ना हो, जिससे कि उसे ये पता ही नहीं चल पाया कि माहोयंग कितनी सुपर सेक्सी है। पर वूशियंग को उसे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो उसे इसके लिए मना कर देता है। पर तभी वहाँ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की देवी योनशियो आती हैं और एक बार फिर से माहोयंग और वूशियंग को साथ में देखकर उल्टा ही समझ लेती है। वैसे भी अभी वो इस बात से नाराज थी कि इन दोनों की वजह से उसकी बोंगजुई दुखी है। खैर, नेक्स्ट सीन में वूशियंग अकेला बैठा बैठा अभी भी बोंगजुई से अपनी फीलिंग कन्फेस करने के बारे में ही सोच रहा था कि तभी वहाँ योनशियो आती है, जो कि वूशियंग को इतना परेशान देख खुद से ये सोच लेती है कि जरूर ये माहोयंग को कन्फेस करने के बारे में ही सोच रहा है। तो वो वूशियंग के पास आती है और उससे उस लड़की के बारे में पूछती है जिसके बारे में वो सोच रहा है। पर वूशियंग उसे बताने में हेजिटेट कर रहा था, तो वो ज़्यादा जोर नहीं देती क्योंकि वैसे भी अपने मन में तो वो ये डिसाइड कर ही चुकी थी कि वो पक्का माहोयंग ही होगी। पर तभी उसके दिमाग में खुराफात आती है और बोंगजुई का बदला लेने के लिए वूशियंग से कहती है कि उसे एक तरीका पता है जिसे करने पर उसे वो लड़की कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। इनफैक्ट उसे और बोंगजुई को भी ये तरीका बहुत पसंद है। तो भला कुछ बोंगजुई को पसंद हो और वूशियंग उसमें इंटरेस्ट न ले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो योनशियो उसे वो तरीका बताती है। वैसे ये तरीका कौन सा था इसका पता यहाँ हमें नहीं चलता, पर जब वूशियंग उस तरीके को इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे भी ये देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि भला कोई लड़की इससे कैसे इम्प्रेस हो सकती है। इसका मतलब योनशियो ने पक्का उसे कोई अनोखा तरीका बताया है। पर वूशियंग को डाउट में देख योनशियो उससे थोड़ा नाराज होते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम ये मत करो और उस लड़की से रिजेक्ट हो जाओ। पर आखिर वूशियंग रिजेक्ट होने का रिस्क कैसे ले सकता है, और वो भी तब जब बोंगजुई को भी ये तरीका पसंद है। तो वो योनशियो पर भरोसा करके उस तरीके को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। पर उसे क्या पता था कि योनशियो उसे रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि स्टंटमैन बनाने के प्लान में है। तो नेक्स्ट डे से वूशियंग उसकी प्रैक्टिस में लग जाता है, जिसमें कि जुनू भी उसकी हेल्प करता है। हालांकि इस चक्कर में वूशियंग को थोड़ी चोटें भी आ गई थी, पर बोंगजुई के लिए इतना तो वो सह ही सकता था। खैर, दूसरी तरफ बोंगजुई सोल हाउस में बिताए लम्हे, खास तौर से वूशियंग के साथ बिताए गए पलों को याद कर रही थी, क्योंकि भले वूशियंग उसका बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया, पर वो पहला लड़का है जो उसका दोस्त बना, तो वो उसके लिए स्पेशल तो हमेशा ही रहेगा। खैर, फिर बोंगजुई कैफे से घर आती है, जहां उसकी नज़र वूशियंग पर पड़ती है जो कि सोफे पर ही सो गया था। तो उसे कहीं ठंड न लग जाए इसलिए बोंगजुई उसके लिए चादर लेकर आती है,
पर तभी वूशिंग की आंख खुल जाती है, जिससे कि हड़बड़ाकर बोंगजुई चादर खुद ही ओढ़ लेती है। उसे इस तरह से चादर ओढ़े देख वूशिंग भी थोड़ा हैरान होता है, पर बोंगजुई इस बात को घुमा देती है और उससे पूछती है कि अब वो यहाँ से जाने वाली है तो क्या वो उसे कोई गुड बाय गिफ्ट नहीं देगा। पर अब बेचारा वूशिंग उसे कैसे बताए कि वो उसका दिल तो अपने साथ ही लेकर जा रही है। पर बोंगजुई कम से कम उसके साथ कुछ खास वक्त बिताना चाहती थी, तो वो खुद ही उसे कल लंच पर चलने के लिए पूछ लेती है, जिसके लिए वूशिंग भी खुशी खुशी हाँ कह देता है, क्योंकि बोंगजुई को अपने दिल की बात बताने का उसके लिए भी वही सही समय था। तो उनका कल लंच पर चलने का प्लान फिक्स हो जाता है। खैर नेक्स्ट डे हम जुनवू को देखते हैं, जो कि योंशियो के लिए गुड बाय प्रेजेंट के तौर पर स्नीकर्स लेकर आया था। पर भला जुनवू किसी को गिफ्ट दे, वो भी योंशियो को। ये तो योंशियो ने सपने में भी नहीं सोचा था। पर इससे पहले कि फिर से योंशियो बिना सिर पैर की कोई बात सोच ले, जुनवू से कहता है कि उसके पुराने स्नीकर्स से स्मेल आती थी, इसलिए वो उसके लिए नए लेकर आया है। पर जुनवू भले ही खड़ूस बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाव भाव देख के साफ पता चल रहा था कि अब उसे योंशियो पसंद आने लगी है। पर योंशियो को कोई पसंद करे और वो भला उसे छोड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो ये जानने के लिए जुनवू के पीछे पड़ जाती है कि उसका ये हृदय परिवर्तन कब हुआ। लेकिन फिर नेक्स्ट सीन में योंशियो जुनवू के दिए गए स्नीकर्स पहनकर चेक कर रही थी कि तभी वहाँ माहुयंग आती है। और क्योंकि योंशियो और बोंगजुई जा रहे हैं, तो एज अ गुड बाय गिफ्ट वो उन दोनों को वही कपल मसाज की टिकट देती है, जो कि वो अपने और वूशिंग के लिए लेकर आई थी। तो ये देख योंशियो उससे कहती है कि वो ये टिकट उन दोनों को क्यों दे रही है, जबकि उसे तो वूशिंग के साथ खुद जाना चाहिए। पर अब माहुयंग उसे कैसे बताए कि वो रिजेक्ट हो चुकी है। तो वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे वूशिंग में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। और वो योंशियो को ये भी बता देती है कि वो दोनों डेट पर नहीं बल्कि डिनर पर गए थे, क्योंकि उसने वूशिंग को हान जन्वू का फिगर ऑर्डर करने में हेल्प की थी। तो हान जन्वू का नाम सुनते ही योंशियो की भी दिमाग की बत्ती जलती है और उसे समझ आ जाता है कि वूशिंग जिसे लाइक करता है वो माहुयंग नहीं बल्कि बोंगजुई है। पर अब योंशियो ने जो उसे तरीका बताया था उसका क्या। तो वो हड़बड़ा कर बोंगजुई को कॉल करने लगती है, पर उसका कॉल नहीं पिक होता। इधर बोंगजुई वूशिंग से मिलने उस जगह आती है जहां उसने मिलने के लिए बुलाया था। तो उस जगह को देख वो थोड़ी सरप्राइज तो होती है, पर उसे अभी भी कोई आइडिया नहीं था कि आखिर यहाँ होने क्या वाला है। पर तभी वहाँ वूशिंग की बकायदा एंट्री होती है, लेकिन वो उसे फ्लावर देकर प्रपोज करने की बजाय पोगो स्टिक पर कूदने लगता है। तो फाइनली हमें यहाँ पता चलता है कि योंशियो ने उसे कौन सा तरीका बताया था। तो उसका आइडिया फॉलो करते हुए वूशिंग भी ऐसा ही करता है, और क्योंकि उसने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की थी तो वो उसमें अच्छा तो हो गया था, पर एक्सपर्ट नहीं, क्योंकि इससे पहले कि वो बोंगजुई को अपनी फीलिंग कन्फेस करता, वो पोगो स्टिक के चक्कर में गिर जाता है। तो बोंगजुई उसकी हेल्प करती है, पर वूशिंग को इसी बात का अफसोस था कि वो प्रॉपर तरीके से उसे प्रपोज नहीं कर पाया। पर अब वो और देर नहीं करना चाहता था, तो हान जन्वू का फिगर देते हुए वो बोंगजुई से अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है, और साथ ही साथ वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर देता है जो माहुयंग की वजह से उन दोनों के बीच में आ गई थी। वैसे बोंगजुई उसके बारे में क्या सोचती है ये तो हम जानते ही हैं, तो वो भी उसे हाँ कह देती है। पर उसे ये जानना था कि आखिर पोगो स्टिक पर प्रपोज करने का आइडिया उसके दिमाग में आया कहाँ से। पर जब वूशिंग उसे ये बताता है कि ये आइडिया योंशियो ने दिया था, तो बोंगजुई भी समझ जाती है कि योंशियो ने ऐसा क्यों किया होगा। खैर जो भी हो, वो दोनों फाइनली साथ आ चुके थे, जिससे कि वो दोनों ही बहुत खुश थे। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम सभी लोगों को साथ देखते हैं, क्योंकि ये बोंगजुई और योंशियो का आखिरी दिन था इस घर में, तो वो लोग साथ में पिक्चर लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। और इसी के साथ माहुन के जेम्स, जो कि उसका कैमरा है, उसका भी आखिरी दिन था, क्योंकि माहुन को अब उसका एक और नया सपना मिल चुका था, तो वो उसे बेचने वाला है। तो फाइनली अब सोल हाउस को अपना पहला कपल मिल चुका था, और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फाइनली मैंने ये ड्रामा कंप्लीट कर दिया, एंड आई नो कि इसे कंप्लीट करने में सदियों लग गए, पर उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे इसके लिए माफ़ कर देंगे और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखेंगे। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप कोई भी वीडियो की अपडेट मिस ना करें। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ मैं आप सभी के वीडियो से रिलेटेड सारे आंसर देती हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh, let me up with a bright smile on.